जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से वॉश मोटर और स्पिन मोटर का कनेक्शन कैपेसिटर के साथ किया, और जो हमने ऊपर जो इसके 5 वायर निकाले हैं उसका वायरिंग अब किस तरह से 2S के साथ किया जाएगा, इस पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो ये हमारा 3 मॉड्यूलर का ओपन बोर्ड है। उसके बाद ये हमारी 3 2A स्विच है। तो ये तीनों 2A स्विच को हम इस बोर्ड में बिठा देंगे। देखिए 2A स्विच में ऐसे 3 टर्मिनल देखने को मिलेंगे, जबकि हमारे 1 वे स्विच आती है उसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं। इसे लगाने के बाद जो इसका नीचे का बॉक्स है उसे हमें वॉशिंग मशीन में फिक्स करना है। तो पहले जो वॉशिंग मशीन का ये ढक्कन है स्विच का, उसमें हम एक बीच में होल कर देंगे जहाँ हमें फिक्स करना है। उसमें 5 वायर निकाल के इधर हमारा बोर्ड को 2 स्क्रू लगा के वॉशिंग मशीन के साथ फिक्स कर देंगे, ताकि हमारा बोर्ड इसमें हिले डुले नहीं। इससे लगाने के बाद जो ये 5 वायर है, हमें जो बोर्ड का नाप है उसके हिसाब से इस 5 वायर को काट देना है एक साथ, ताकि सही नाप से हमारे वायर रह जाए। जो ये 5 वायर आए हैं उसको एक साथ सही से कटिंग कर लेंगे और उसमें 5 वायर को ऐसे छील देंगे। छीलने के बाद जो हमारा वाइट वाला वायर है, जो लाइन का वायर है, उसे जो हमारी पहले नंबर वाली 2A स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल पे लगाना है। तो ये हमारा बीच वाला टर्मिनल है, उस पे वायर लगेगा पहले नंबर वाली 2A स्विच पे, और उसे टाइट कर देना है। अब उसके बाद हमारी 2 वायर के टुकड़े लेने हैं हमें। जो हमने पहले नंबर वाली स्विच पे लाइन का वायर लगाया, उसके ऊपर वाले टर्मिनल पे हम एक वायर का टुकड़ा लगा देंगे। और ये जो वायर का टुकड़ा है उसका दूसरा चीड़ा हमारी जो 2 2A स्विच बची है उसमें किसी भी एक स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे लगाना है। तो हमारी तीसरे नंबर वाली 2A स्विच है उस पे हम ये लगा देंगे। जो बीच वाला टर्मिनल है उस पे लगाना है हमें। और एक वायर का टुकड़ा ले गए हम, और जो हमारा पहले नंबर वाला 2A स्विच है उस पे एक टर्मिनल खाली है, तो उस पे हमें एक लगाना है। और इस वायर का दूसरा चीड़ा हमें जो हमारी दूसरे नंबर वाली 2A स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल पे लगाना है। और जो हमारी पहले नंबर वाली 2A स्विच है उसकी मदद से हम ये दोनों 2A स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले नंबर वाला 2A स्विच लगाया है। अब हमारी ये 4 वायर आए हैं, इसमें 2 स्पिन मोटर के हैं और 2 वॉश मोटर के। तो हम किसी भी 2 वायर को ले लेंगे जो साथ में टेप लगी है, और उसे किसी भी जो हमारी 2 2A स्विच बची है उसमें से किसी भी एक 2A स्विच के 2 टर्मिनल पे एक एक वायर लगा देंगे। और उसके बाद हमारे 2 वायर और बचेंगे जो हमारी दूसरी मोटर के है। तो जो 2A स्विच बची है हमारी उसमें 2 टर्मिनल खाली है, तो उसमें हमें ये वायर को दोनों को एक एक टर्मिनल पे लगा देना है। ये वायर आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन ये वायर दूसरी स्विच की एक वायर दूसरी स्विच में ऐसा नहीं लगा सकते। और मैं जो वायर जिस स्विच में लगाया है उसका दूसरा वायर उसी स्विच में लगाना है। ये हमारा इधर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस बोर्ड को बंद कर देंगे। अब जो हमारी पहले नंबर वाली स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारी जो हमारी तीसरे नंबर वाली स्विच है उसमें पावर जाएगा, और उसको ऑफ करेंगे तो दूसरे नंबर वाली स्विच पे। इससे हमारा मोटर हम बंद रख सकते हैं और एक मोटर चालू। तो हम इसको मेन लीड को पावर में लगाएंगे और अभी चेक करेंगे। तो देखिए हमारा पहला नंबर वाला स्विच चालू किया, अभी ये बंद है। तो इसका स्विच हम ऑन करेंगे दूसरा नंबर वाला।
तो देखिए घूमने लगा। अब इसे ऊपर करेंगे तो ये उल्टा घूमेगा। ये हमारा वॉश मोटर चालू। अब जो हमारा तीसरा नंबर वाला स्विच है वो हमारा स्पिन मोटर का है, तो हमें स्पिन मोटर भी चेक करना है। तो अब हमें जो हमारा तीसरा नंबर वाला स्विच है वो चेक करना है। उससे पहले हमारा पहला नंबर वाला स्विच हमें ऊपर कर देना है ताकि हमारी तीसरे नंबर वाली स्विच पे पावर चला जाए। अब आप देख सकते हो हमारा ये मोटर भी हमने चालू कर दिया। तो हमारा वॉशिंग मशीन पूरा कंप्लीट वर्क दे रहा है। इसको आप इधर खड़े रख के मैन्युअल तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो।